तो नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। CUET PG 2025 की तैयारी आप सभी शुरू करने वाले हैं। इस बीच आप सभी के मन में प्रीवियस पेपर पैटर्न्स को देख करके एक सवाल आ रहा है कि सर PG 2025 का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा उसमें पार्ट ए का पेपर आएगा या पार्ट बी का या सिर्फ पार्ट बी या दोनों का आएगा, क्या पेपर होगा, किस तरीके का पेपर आएगा, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा। क्योंकि 2023 में पैटर्न कुछ और था, 2024 में पैटर्न कुछ और है, तो 2025 में क्या होगा पैटर्न, इस पर करेंगे चर्चा। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारा कोई पहला वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। क्योंकि इस शुरुआती दौर में ही मैं आपको ये बताना जरूरी समझूंगा कि अगर आप स्टडी कैपिटल को सब्सक्राइब करते हैं, फॉलो करते हैं, बेल आइकन प्रेस करते हैं, तो टिल योर एग्जामिनेशन आपको हर प्रकार का सहयोग मिलता रहेगा। सिर्फ एक ही चैनल सब्सक्राइब करने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। ये मेरी गारंटी और मेरा वादा है आप सभी स्टूडेंट से जो भी 2025 की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि हमने अपना वादा 2024 वाले स्टूडेंट के साथ भी पूरा किया, 23-22 उसके पहले जब यूनिवर्सिटीज के एग्जाम होते थे तब से हम वादा पूरा कर रहे हैं और इस वर्ष भी आपका वादा पूरा करेंगे। साथ में यदि आपको CUET PG की तैयारी करनी है तो स्टडी कैपिटल के हमारे ऑफिशियल एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड करें। यहाँ हर एक MSc साथ में BEd LLB MBA जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज की तैयारी कराई जाती है। ऐप पर सारे कोर्सेज अवेलेबल है। व्हाट्सएप नंबर सभी लोग नोट कर ले 9336257345। तो सबसे पहले बात करते हैं अब इस मुद्दे पर कि पार्ट ए और पार्ट बी है क्या और क्या इस बार पार्ट ए आएगा कि नहीं आएगा। तो सबसे पहले आएगा कि नहीं आएगा इसका जवाब दे दूं, फिर ये मामला क्यों उठा इस पर भी चर्चा करता हूं। ये मैंने CUET PG का जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन बुलेटिन होता है उसका स्क्रीनशॉट लगाया। स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर का जो पेज है उसका स्क्रीनशॉट मैंने आपकी स्क्रीन पर लगाया है। इसके पॉइंट नंबर 2 पर जब आप ध्यान देंगे तो इसमें लिखा होगा कि देयर वुड बी नो जनरल टेस्ट विद ईच पेपर। पॉइंट नंबर 3 को भी ध्यान से पढ़ लीजिए। द कैंडिडेट कैन चूज जनरल पेपर एज अ सब्जेक्ट। द कंप्रिहेंशन पार्ट ऑफ दीज पेपर्स वुड बी इंग्लिश और हिंदी एज चूजन बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। यानी सबसे पहला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2, ये क्लियर कर रहा है, ये 2024 का इंफॉर्मेशन बुलेटिन मैं आपके सामने रखा हूं कि देयर विल बी नो जनरल टेस्ट विद ईच पेपर, यानी कोई भी जनरल टेस्ट नहीं होगा, यानी पार्ट ए नहीं होगा। ये 2024 में NTA ने कहा। साथ में ये भी क्लियर कर दिया कि जनरल पेपर एक और होता है, जैसे COQP 11 जिसमें LLB का पेपर कोड शामिल है, फिर MBA वाला पेपर कोड COQP 12, तो वो जनरल पेपर अपने जगह बना रहेगा, लेकिन जो हर पेपर के साथ, जैसे आप हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं, इंग्लिश देने जा रहे हैं, फिजिक्स देने जा रहे हैं, केमिस्ट्री देने जा रहे हैं, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, तो उसके साथ कोई भी पार्ट ए नहीं पूछा जाएगा। अब ये बात क्यों लिखा है NTA ने अपने 2024 के इंफॉर्मेशन बुलेटिन में, क्योंकि 2023 का जो पेपर था वो पार्ट ए और पार्ट बी दो पार्ट्स में डिवाइड था, पार्ट ए प्लस पार्ट बी। आप यहां देखोगे कि यहां जो ड्यूरेशन की बात की गई है, यहां बताया गया कि 105 यानी 105 मिनट का समय रहेगा। द क्वेश्चन पेपर विल हैव 75 क्वेश्चंस। ये सब 2024 का इंफॉर्मेशन बुलेटिन कह रहा है और ये सारी बातें इसलिए इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में लिखी गई क्योंकि 2023 में सब कुछ इसका बिल्कुल इससे अलग था। 2023 में पार्ट ए और पार्ट बी दोनों पूछा जा रहा था। समय 120 मिनट दिया जा रहा था, जो कि 2024 में 105 मिनट कर दिया गया। क्वेश्चन पेपर जो था पहले 100 क्वेश्चंस आते थे, उसके बाद जो अभी पार्ट ए हटा तो 75 क्वेश्चंस हो गए, यानी 25 क्वेश्चंस किसके आते थे, पार्ट ए के आते थे। ओवरऑल कंक्लूजन की बात अगर मैं कहूं तो 2024 में NTA ने 2023 की समस्याओं को देखते हुए पार्ट ए को सिलेबस से हटा दिया है। तो इस वर्ष की भी तैयारी आपको पार्ट ए भूल करके करना होगा, यानी पार्ट ए की तैयारी नहीं करनी है। ये एकदम स्पष्ट शब्दों में आप इस चीज को समझ लें। हम एक और आपको प्रूफ दिखा देते हैं। आप जब आप CUET PG की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे और यहाँ किसी भी सब्जेक्ट के सिलेबस को जब आप ओपन करते हैं, मैं फॉर एग्जाम्पल आपको किसी भी सब्जेक्ट का पेपर, किसी एक लैंग्वेज पेपर को ओपन कर देता हूं, जो भी मेन स्ट्रीम पेपर, जैसे आपके सामने मैं इंग्लिश का अगर पेपर ओपन करूं, सिलेबस ओपन करूं, तो आपके सिलेबस में क्लियरली लिखा हुआ है द क्वेश्चन पेपर विल हैव 75 क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज। ठीक, यानी ये क्लियर है कि अब आपका पूरा का पूरा पेपर जो है वो इंग्लिश का होगा, यानी आपके सब्जेक्ट, आपके डोमेन का होगा, कोई भी जनरल टेस्ट नहीं होगा। अब तैयारी की स्ट्रेटजी के लिए बहुत सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे। ऑलरेडी हम लगातार आपको वीडियोस दे रहे हैं कि फॉर्म आपका कब तक आएगा, आपके एंट्रेंस एग्जाम की डेट कब होगी, ये सारी अपडेट मैंने
पहले भी दिया है। आपको आगे आने वाले 6 महीने 4 महीने में किस तरीके से तैयारी करनी है, इसकी स्ट्रेटजीज पर हम लोग चर्चा करेंगे। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। समय समय पर आपके जितने भी डाउट्स आएंगे वो वीडियोस के माध्यम से क्लियर किए जाएंगे, तो जरूर चैनल के साथ जुड़े रहेगा। कुछ भी मन में सवाल आए कमेंट करेगा, हमारी टीम आपके कमेंट को एनालाइज करती है और अगले वीडियोस के माध्यम से हम आपको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। और सबसे जरूरी जो फिलहाल के लिए है वो है आपकी तैयारी, क्योंकि इंफॉर्मेशन के साथ तैयारी यानी दो चीजें अगर आपके साथ बनी रहेंगी तो आप एंट्रेंस एग्जाम में बेहतर परफॉर्म करेंगे। तो सबसे जरूरी है तैयारी। तैयारियों के लिए जुड़ जाइए स्टडी कैपिटल की टॉप फैकल्टीज के साथ, जिसका 2022, 2023 और 2024 सभी में रहा है ऑल ओवर इंडिया सबसे ज्यादा रिजल्ट हर एक सब्जेक्ट में। तो जुड़िए स्टडी कैपिटल के साथ और करिए अपनी तैयारी बेहतर ढंग से, और किसी न किसी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन पा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करके सभी तक पहुंचा दीजिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके, और चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।